हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और स्वागत है आपका द सुनिलॉजी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के नाम जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप एज अ बिगिनर हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक नया म्यूचुअल फंड तलाश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकते हैं। दोस्तों, ये कोई भी एज ग्रुप के लिए म्यूचुअल फंड है। अगर आपकी एज 20 ईयर से आप अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इसमें एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज मिडिल एज है 25 से 35 के बीच में और आप थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इसमें एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज अबाउट 35-40 है, अगर आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में एकदम स्टेबिलिटी चाहते हैं, जरा भी रिस्क नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमने एक लार्ज कैप रख दिया है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इस चैनल की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और फ्यूचर में आप इस चैनल पे कौन से कंटेंट चाहते हैं प्लीज हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का सबसे पहला म्यूचुअल फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसकी लेटेस्ट एनएवी 3 दिसंबर 2021 के हिसाब से 45.35 रुपीज थी। ये म्यूचुअल फंड दोस्तों पिछले 9 साल से मार्केट में है और पिछले 9 साल का एवरेज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का देखें तो 15.94% के एवरेज रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए देखते हैं इस म्यूचुअल फंड की थोड़ी स्कीम की डिटेल्स। स्कीम डिटेल्स की अगर बात करें दोस्तों तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अट्रैक्टिव है 0.37% का, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी होने के बावजूद काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड वाले। एग्जिट लोड 1% का आपको देखने को मिलेगा विद इन 365 डेज इसमें रिडम्पशन लेते हैं आप। तो इस म्यूचुअल फंड का टोटल AUM साइज 5070 करोड़ का है। कोई भी लॉग इन पीरियड नहीं है दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी होने की वजह से। इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 100 ट्राई और मिनिमम इसमें आप भी कर सकते हैं 1000 रुपीज से और लमसम कर सकते हैं 5000 रुपीज से। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार की रेटिंग्स प्रोवाइड की है। दोस्तों, एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें कि ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे इन्होंने अपना पैसा लार्ज कैप में 86.42% इन्वेस्ट कर रखा है। मिड कैप में इन्होंने 7.94% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिस वजह से इनका एक्सपोजर लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा है। दोस्तों, एलोकेशन बाय सेक्टर्स की अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी है तो आप देख पा रहे होंगे आपके पैसे को 64% से भी ज्यादा इन टॉप 4 सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर है 33.98% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में इनकी 13.24% की इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी के सेक्टर्स में 10.16% की इन्वेस्टमेंट है और कंस्ट्रक्शन में इन्होंने अपना पैसा 7.67% इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की टॉप 4 होल्डिंग्स की अगर बात करें कि इन्होंने अपना 30% से भी ज्यादा स्पेंडिंग इन टॉप 4 स्टॉक्स में किया है, जबकि ICICI बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट 8.01% की है। इन्फोसिस में इन्होंने 7.84% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, HDFC बैंक में 7.32% पैसा और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में इन्होंने 7.29% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 5 साल पहले 1000 रुपीज की SIP की होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 60,000 रुपीज, जिसपे आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 42,438 रुपीज का और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू हो जाती 1,02,000 रुपीज। दोस्तों, ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसमें 87% से ज्यादा पैसा लार्ज कैप कैटेगरी में लगा हुआ है। इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर्स में अराउंड 30% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। टॉप 2 इंडियन बैंक्स में इन्होंने काफी अच्छी होल्डिंग्स ले रखी है। लार्ज कैप कैटेगरी में ये हमारे इस वीडियो का सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आइए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसकी लेटेस्ट एनएवी 3 दिसंबर 2021 के हिसाब से 66.93 रुपीज की है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक इसने एवरी ईयर उनके इन्वेस्टर को 26.8% के एनुअली रिटर्न प्रोवाइड किए हैं।
दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की स्कीम की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात कर ले तो फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। स्मॉल कैप होने के बावजूद ये फंड हाउस आपसे 0.37% ही चार्ज कर रहा है एनुअली। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% का एग्जिट लोड आपको देखने को मिलेगा अगर विदिन 1 ईयर से आप रिडम्पशन लेते हैं तो। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,362 करोड़ का है। दोस्तों कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी होने की वजह से। इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं SIP 500 रुपीज से और लमसम 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार की रेटिंग्स प्रोवाइड की है। दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें कि ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा कौन सी कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्होंने 52.96% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 36.95% की है जबकि लार्ज कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट ओनली 2.24% की है। दोस्तों एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसके बावजूद इन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर मिड कैप में भी कर रखा है। दोस्तों एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें कि कौन से सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो टॉप 4 सेक्टर्स में अराउंड 57% से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है। इनमें से कंस्ट्रक्शन में इनकी इन्वेस्टमेंट 19.92% की है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने 14.12% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। केमिकल्स इंडस्ट्री में इन्होंने 13.39% इन्वेस्टमेंट कर रखी है और FMCG में इनकी इन्वेस्टमेंट 10% से भी ज्यादा की है। दोस्तों एलोकेशन बाय सेक्टर्स के बाद टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप 4 कंपनीज की होल्डिंग्स आपके स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे जिसमें से गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड में इन्होंने 5.03% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। टाटा ELXC लिमिटेड में इन्होंने 4.59% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में इन्होंने 4.59% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और जेके लक्ष्मी सीमेंट में इन्होंने 3.57% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 5 साल पहले SIP की होती 1,000 रुपीज की सिर्फ तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 60,000 रुपीज। आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 5 साल के बाद 66,839 रुपीज का और आपके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू हो जाती 1.27 लाख रुपीज। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का काफी बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो काफी आपसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है और आपके पैसे को वेल डाइवर्सिफाइड करता है स्मॉल कैप और मिड कैप में बरोबर में। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड था पहले, अब ये इसकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है, अब ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो चुका है। दोस्तों ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट म्यूचुअल फंड है। दोस्तों ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। इस फंड की लेटेस्ट NAV एज पर द 3 दिसंबर 2021 के हिसाब से 53.43 रुपीज की है। ये म्यूचुअल फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक उसने अपने इन्वेस्टर्स को एवरेज ईयरली रिटर्न प्रोवाइड किए हैं 21.72% के। दोस्तों म्यूचुअल फंड की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात कर ले तो फंड का एक्सपेंस रेशियो फ्लेक्सी कैप होने के बावजूद 0.83% का है जो कि थोड़ा एट्रैक्टिव आप देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आपको 2% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड के कोई भी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आफ्टर 1 साल अगर आप रिडम्पशन लेते हैं तो आपको ओनली 1% का एग्जिट लोड देना होगा, वो भी सेकेंड ईयर से पहले तक। आफ्टर सेकेंड ईयर आपको कोई भी एग्जिट लोड इस म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 2-3 साल से, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को रिसीव हो रहा है मार्केट से। तो टोटल AUM साइज इस म्यूचुअल फंड का 17,220 करोड़ है। म्यूचुअल फंड का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ये म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई और मिनिमम इसमें आप SIP कर सकते हैं 1,000 रुपीज से और लमसम कर सकते हैं 1,000 रुपीज से। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड की है। दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो लार्ज कैप में इन्होंने अपना 79.52% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 14.12% की है और स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट ओनली 3.45% की है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय सेक्टर्स की अगर बात करें तो टॉप 4 सेक्टर्स में ही इन्होंने अपना 75% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट 33.82% की है। फिनेंशियल सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 22.6% की है। सर्विसेज वाली इंडस्ट्री में इन्होंने 9.38% पैसा लगा रखा है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्होंने 7.68% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है।
दोस्तों एलोकेशन बाय सेक्टर्स के बाद अगर टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो दोस्तों ये इन्वेस्टर का फेवरेट म्यूचुअल फंड इसलिए है क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी मार्केट के साथ साथ यूएसए की इक्विटी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा है। अल्फाबेट इंडस्ट्री में इनकी इन्वेस्टमेंट 9.11% की है दोस्तों। अल्फाबेट इंडस्ट्री यानी गूगल की पेरेंट कंपनी है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इनकी इन्वेस्टमेंट 8.45% की है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो यूएसए का स्टॉक है उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट 7.81% की है। आईटीसी में इनकी इन्वेस्टमेंट 7.41% की है दोस्तों। ये टॉप 4 होल्डिंग्स है। इसके अलावा भी इन्होंने अमेजॉन, फेसबुक जैसे टॉप इंटरनेशनल जाइंट्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 5 साल पहले 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 60,000 रुपीज़ का, जिस पे आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 60,388 रुपीज़ और आपके पोर्टफोलियो का करंट साइज हो चुका होता 1.20 लाख रुपीज़। दोस्तों ये फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इंडियन इक्विटी के साथ आपको यूएसए की इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने का मौका दे रहा है। तो दोस्तों ये थे वो 3 म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इनमें इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।